बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न उमर यक़ूल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन तअज़्ज़म फ़ी नफ्सिही अव इख्तार फ़ी मिश्यतिही लक़ियल्लाह व हुवा अलैहि ग़ज़बान। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना कि आपने फरमाया, जो शख्स अपने आप को दिल में बड़ा समझे या अपनी चाल में तकब्बुर इख्तियार करे, वो अल्लाह से इस तरह मिलेगा कि अल्लाह उस पर सख्त गुस्से में होगा। ये मुस्नद अहमद से रवायत ली गई है, रकम है 5830। इसमें जो मज़मून बयान हुआ है वो वही है जो कुरान मजीद में भी बुनियादी अहकाम के ज़ैल में आया है। यानी अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में जो 10 बुनियादी अहकाम दिए हैं, जिनको कुरान के 10 कमांडमेंट्स कहना चाहिए, उनमें भी इसको शामिल किया है कि तकब्बुर किसी हाल में इख्तियार न किया जाए। तकब्बुर इंसान के लिए बदतरीन जुर्म है। यही तकब्बुर है कि जो इंसान को हक़ के मामले में भी सरकश बना देता है और दूसरे इंसानों के लिए भी एक आफत बना देता है। इसकी पैदाइश तो इंसान के बातिन में होती है, लेकिन फिर इसका ज़हूर इंसान की चाल ढाल में भी होता है, वज़ाक़ता में भी होता है, रवैयों में भी होता है और बाज़ औक़ात इक़दामात में हो जाता है। अल्लाह ताला ने इसको जगह जगह मौजू बनाया है कुरान मजीद में, और ये कहा है कि अल्लाह ताला किसी हाल में भी किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करते जो मुतकब्बिर है, शेखी बिगाड़ने वाला है, दून की लेने वाला है, दूसरों पर अपनी बड़ाई का इजहार करता है और अपने आप को बड़ी चीज़ समझता है। पीछे भी ये मज़मून बयान हो चुका है कि अल्लाह ताला की रदा है किब्रियाई, ये चादर किसी और को पहनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जसारत नहीं करनी चाहिए। बहुत ख़ूबसूरत असालीब में इसको बयान किया है। मैं कई मरतबा अर्ज़ कर चुका हूँ कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुफ्तगू नकल हुई है रवायतों में, जिसमें किसी ने पूछा है कि तकब्बुर क्या चीज़ है। क्योंकि कुरान मजीद में इसकी मज़म्मत की गई है और यहाँ तक कहा गया है कि ऊँट सुई के नाके में दाखिल हो सकता है, कोई तकब्बुर करने वाला जन्नत में नहीं जा सकता। यानी इतना बड़ा जुर्म इसको करार दिया गया है। तो पूछने वाले ने पूछा है और साथ ही ये कहा है कि मैं एक इंसान की हैसियत से ये पसंद करता हूँ कि मैं अच्छा लिबास पहनूँ, अच्छा खाऊँ पीऊँ, मेरा जूता अच्छा हो, मेरा रहन सहन अच्छा हो। तो या रसूलल्लाह क्या ये तकब्बुर है? आपने फरमाया कि हरगिज़ नहीं। अल्लाह जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला ख़ुद भी खूबसूरत हैं और ख़ूबसूरती को पसंद करते हैं, इसलिए ये कोई सवाल नहीं है, इसको तकब्बुर नहीं कहते। तो फिर उसने पूछा कि तकब्बुर क्या है? तो आपने फरमाया बतरुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर ये है कि आदमी के सामने एक हक़ आए और वो उसके मुकाबिल में अकड़ जाए और दूसरे लोगों को हकीर समझे। तो ये दो चीज़ें आपने बयान फरमाई। यहाँ पर भी इसी को मौजू बनाया है और फरमाया कि जो शख्स अपने आप को दिल में बड़ा समझे, यानी यहाँ से बात शुरू की है। सिर्फ ये नहीं है कि ज़ाहिर में क्या हुआ, उसकी चाल ढाल कैसी थी, उसका रहन सहन कैसा था, उसने क्या रवैया इख्तियार किया। फरमाया कि इसकी इब्तिदा तो दिल से होती है। तो अगर कोई अपने आप को दिल में बड़ा समझे कि मैं तो कोई बड़ी चीज़ हूँ और मुझे तो बड़ी गैर मामूली सलाहियतें हासिल हैं और मेरा क्या है, जहाँ हाथ डालता हूँ मिट्टी सोना बन जाती है, इस तरह की दून की लेने वाले लोग पहले अपने दिल से इब्तिदा करते हैं। तो इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपने आप को दिल में बड़ा समझे, फिर उसका ज़हूर होता है। पहले दिल में ये चीज़ आती है, अपनी बड़ाई का एहसास, अपने बारे में ये ख्याल कि मैं कोई गैर मामूली चीज़ हूँ या गैर मामूली शख्सियत हूँ। और ये
ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر طرح کے حالات میں پیدا ہونے والا احساس ہے جو بدقسمتی سے انسانوں کا احاطہ کر لیتا ہے۔ یہ میں نے جو لفظ استعمال کیا اس لیے کیا کہ بہت سی برائیاں ہیں جن کا صدور ہوتا ہے لیکن وہ احاطہ نہیں کرتی، لیکن تکبر ایک ایسی برائی ہے کہ احاطت بہی خطیئتہ کا مصداق بن جاتا ہے انسان۔ تو دل میں بڑا سمجھے۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے اس کا اظہار کہاں ہوتا ہے؟ اب اختال فی مشیتہ ہی، یا اپنی چال میں تکبر اختیار کرے۔ تو فرمایا کہ اس کو معمولی بات نہ سمجھو، یعنی تعظم فی نفسہ ہو یا اختال فی مشیتہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ بات یاد رکھو کہ اس طرح کا آدمی اللہ سے اس طرح ملے گا کہ اللہ اس پر سخت غصے میں ہوگا، یعنی یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے اپنے دل کو، اپنے دماغ کو، اپنی وضاقتہ کو ہمیشہ تکبر اور اس کے آثار سے پاک رکھو۔ تو یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔